मॉर्निंग एवरीवन, दिस सर्वज्ञ गेट ए 152। तो यार हम टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे तुम अपने 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा बचा पाओगे। तो यार 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे और पांचों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पांचों के पांचों देखना चाहे तुम थोड़ा सा समझ जाओ तो आगे करके देख लेना वीडियो को, लेकिन पांचों पॉइंट जरूर देखना। तो यार सबसे पहली चीज़ है, जब तुम टेस्ट सॉल्व करोगे तो किसी भी कॉपी में ऐसा नहीं कि कोई भी रफ कॉपी उठा के टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब समझ लो जैसे तुम अगर A4 के पन्ने में सॉल्व कर रहे हो तो A4 का पन्ना यहाँ से लेकर इतना बड़ा होगा। अब तुम पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रहे हो ऊपर से नीचे तक और तुम्हारा सॉल्व हो चुका है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गेट एग्जाम में जब तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसे इस साइज़ के पन्ने मिलेंगे, इस साइज़ के पन्ने। अब इस पन्ने में प्रॉब्लम क्या है, ये पन्ने A4 से काफ़ी छोटे हैं। अब जैसे तुम समझ लो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तक आधा हुआ क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या होगी, तुम पेज पलटोगे। अब पेज पलटोगे तुम यहाँ से शुरू करोगे लिखना। अब क्या करोगे, बार बार तुम यहाँ से देखोगे क्या लिखा था, यहाँ से फिर कॉपी करके इधर इधर करोगे। ऐसे में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो जब तुम शुरू से इसी के पन्ने में सॉल्व करना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना छोटा छोटा लिखो या कितना कैसे करके लिखो, कब पन्ना मोड़ना है, ताकि तुम बार बार ये पन्ना पलटने का काम करके टाइम अपना बर्बाद मत करो। तो ऐसी कॉपीज खरीद लो बहुत सारी, ये वाले साइज़ की, A5 का साइज़ की। इस साइज़ की मतलब A4 से काफ़ी छोटा होता है, देख लो तुम साइज़ दिख जाएगा। इस साइज़ की कॉपी में जो भी टेस्ट सॉल्व करोगे इसी साइज़ में करना। दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजीज को लेकर। तुम नेट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अलग अलग लोग स्ट्रैटेजी दिखाएंगे कि पहले 2 मार्क वाले सॉल्व कर लो या पहले फिर 1 मार्क वाले करना। कोई बोलेगा पहले 1 मार्क वाले करो बाद में 2 मार्क वाले करना। कोई अपना पैटर्न बताएगा, कोई तरीका बताएगा। लेकिन मैंने भी ऐसे पैटर्न फॉलो करा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, इस बार तुम्हारा पेपर जो आया उसमें 2 मार्क वाले और 1 मार्क वाले क्वेश्चन सारे मिक्स होकर आ गए। अब तुम सोचो कि ना मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी, पहले मैं 1 मार्क वाले करूंगा, अब उनमें ढूंढते रहो 1 मार्क वाले पहले अलग से, तो 5-10 मिनट तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो यार ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट भी वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई गलत बात हो सकती है। इसलिए क्या स्ट्रैटेजी रखो, शुरू से स्ट्रैटेजी रखो, सीधे सीधे चलो। क्वेश्चन 1 से सॉल्व करना, 1 2 3 ऐसे करके सीधे करके सॉल्व करना। चलो एक ही स्ट्रैटेजी रखो कि सीधे सीधे करना है, कोई दूसरी अलग स्ट्रैटेजी मत बनाना। अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी यार, कि जैसे कुछ लोगों पे लैपटॉप होता है तो वो टेस्ट सीरीज लैपटॉप में सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा कि उन पे टच पैड दिया रहता है तो उनको उससे आदत पड़ जाती है। सबसे पहली बात क्या है कि तुम एक अलग से माउस खरीदो, क्योंकि जब जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें माउस मिलेगा। अब माउस में अपने आप को ढालने में अलग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो माउस लो, माउस से सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि टेस्ट सीरीज में जो भी तुम्हें क्वेश्चन रहेंगे ना, अब जैसे मतलब टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन का बैंक है तो यहाँ कोने में छोटा सा एक स्क्रॉल बार होगा। अब या तो तुम स्क्रॉल बार नीचे खींच के करोगे तो स्क्रॉल बार से भी क्वेश्चन नीचे, क्वेश्चन बड़ा सा है पूरा पेज में दिखाई दे रहा है तो स्क्रॉल बार खींच के नीचे ले आओ। दूसरा क्या हो सकता है कि माउस के बीच में जो तुम्हें कर्सर वो होता है घुमाने वाला, उससे भी नीचे आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन क्या था कि वहाँ पर जब गेट एग्जाम मैं दे रहा था तो मैं उसे वो माउस के बीच वाला घुमा रहा था, लेकिन उससे क्वेश्चन नीचे ही नहीं हो रहा था। मतलब हमें हर क्वेश्चन में जाकर उस जो साइड में बाहर नहीं दिया रहा था उससे खींच के क्वेश्चन को नीचे करना पड़ रहा था। अब क्या पता तुम्हारे बारे में भी ऐसी हो कि माउस का वो ना चले तो क्या करोगे। इसमें हर क्वेश्चन में तुम्हें फिर अलग से वहाँ पहले कोने खींच के जाओ, उसे नीचे करो। तो अपने आप को आदत पहले से ये डालो कि तुम वहाँ से कर्सर को नीचे खींचोगे, वहाँ से माउस यूज़ करो और माउस के बीच वाला बटन मत यूज़ करना स्क्रॉल करने के लिए। जो कोने में दिया रहता है उसी से स्क्रॉल करना, ताकि तुम्हारे पे भी आदत पड़ जाए और तुम वहाँ जाके ऐसा मतलब टाइम वेस्ट ना करो फालतू में इस चीज़ पे। वो है कि जैसे तुम टेस्ट दे रहे हो ना, तो अगर तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाना है तो टेस्ट से पहले चले जाओ, टेस्ट के बाद जाओ, टेस्ट के दौरान मत जाना। क्योंकि जब धीरे धीरे तुम पहले तो छोटे टेस्ट, सिंगल लेवल टेस्ट दोगे, फिर मल्टी लेवल टेस्ट दोगे, फिर फुल टेस्ट दोगे। तो यहीं से आदत डालना शुरू करो। 45 मिनट्स, फिर 1.5 घंटा, फिर 3 घंटा। अब 3 घंटे में अगर तुम वॉशरूम पे जाते हो तो तुम्हें लगेगा कि यार कितनी देर लगेगी, 2 मिनट लगेंगे। पर क्या होता है, जैसे मेरा रूम था, चलो मेरा तो एक कॉलेज में था, ठीक है, तो वहाँ पर तो काफ़ी सारे वॉशरूम थे। लेकिन मैं इसी जैसा एक और टेस्ट था मेरा, गेट के जैसा दूसरा टेस्ट था, ऑनलाइन टेस्ट ही था वो। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें पूरे फ्लोर के लिए एक वॉशरूम था, मतलब एक रूम जैसा ना, एक रूम था बस केवल। तो उसमें बाहर जब मैं गया तो वहाँ पर 3-4 बच्चों की लाइन लगी हुई थी, मतलब। तो क्या होएगा, तुम कम से कम 5-10 मिनट तो वहीं पर बर्बाद हो जाएंगे। और भाई 5-10 मिनट अगर तुम एक क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हो तो 10 मिनट में तुम 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो मतलब कि सोचो तुम कि 5 क्वेश्चन तुम एक तरीके से छोड़ रहे हो अपने, तुम देख भी नहीं पाओगे उन 5 क्वेश्चनों को। तो यही आदत डालो कि स्टार्टिंग में जाओ या एंड में जाओ, बीच में तुम्हें जाना ही नहीं। पानी की बोतल जब ले आते हो तो पानी की बोतल ले आनी नहीं साथ में, ताकि ना पियो तुम उसमें ना फिर तुम जाओ। तो ये सबसे रहेगा इंपॉर्टेंट। और यार लास्ट में रहेगा कि जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे पे क्वेश्चन कोने पे दिखाई देंगे सारे नंबर्स ना, और क्वेश्चन के कलर्स रहते हैं। सबसे पहला वाइट कलर मतलब तुमने क्वेश्चन को विजिट नहीं करा है। रेड कलर मतलब तुमने विजिट करा है क्वेश्चन को लेकिन तुम्हें आया नहीं और तुमने उसे छोड़ दिया। ग्रीन कलर मतलब तुमने उसे सॉल्व कर लिया और तुम उसे सेव कर दिया। अब 2 इंपॉर्टेंट कलर्स क्या आते हैं, एक तो आता है पर्पल कलर का गोला और एक आता है पर्पल कलर का गोला और नीचे में छोटा सा ग्रीन डॉट। अब इन दोनों का मतलब ये बहुत
इंपॉर्टेंट है। देखो पर केवल पर मतलब तुमने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, मतलब तुमने क्वेश्चन करा और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसे कर लोगे, लेकिन तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम सोचते हो कि बाद में आऊँगा फिर चेक करूँगा, तो तुम इसे रिव्यू के लिए छोड़ सकते हो। रिव्यू मतलब तुम पर्पल कलर दिख जाएगा तो वापस जा सकते हो तुम इसे दोबारा चेक करने के लिए। पर्पल एंड ग्रीन, छोटा सा नीचे ग्रीन डॉट होगा, उसका मतलब क्या है, रिव्यू एंड सेव। इसका मतलब क्या है, समझ लो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा, अब तुमने सॉल्व करा और तुम्हारा ऑप्शन जो सी है वो तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि हाँ ऑप्शन सी है, लेकिन तुम्हें कहीं पर ऐसा डाउट हो रहा है, 99% तुम्हें लग गया कि हाँ ऑप्शन सी ही है और मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 1% ऐसा लग रहा है यार कि शायद मैंने यहाँ पर गलती कर दी है और मुझे दोबारा चेक करना है, लेकिन टाइम कम है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार एंड में आऊँगा मैं दोबारा से और तब चेक करूँगा इसे। तो ये क्या है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, सेव एंड रिव्यू करके और सेव भी कर दिया, मतलब पर्पल और छोटा सा ग्रीन रहेगा, इसका मतलब तुमने रिव्यू के लिए तो छोड़ा है, मतलब वापस आके चेक करोगे, लेकिन तुमने सेव कर चुका है कि अब बाई चांस अगर टाइम खत्म हो गया तो ये क्वेश्चन सेव्ड है। मतलब रिव्यू एंड सेव मतलब तुम्हारा रिव्यू भी है प्लस ये क्वेश्चन माना जाएगा तुम्हारी काउंटिंग में। केवल रिव्यू मतलब तुमने केवल रिव्यू के लिए छोड़ा है, इस क्वेश्चन को काउंट नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादातर जगह पर्पल और छोटा सा ग्रीन है कोने में, तो ये अगर तुम तेज नज़र भगाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा देखने में ना, अगर आराम से देखोगे तभी दिखाई देगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पे भी इंपॉर्टेंट ध्यान से देख रखना पड़ता है। बस यार यही बात है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड थैंक यू।